नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर अपनी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछली क्लासों में हमने गांधी जी के जीवन परिचय, उनकी जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी बुक्स के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ उनके राजनीतिक विचारों के बारे में, अहिंसा के बारे में पढ़ा। आज का हमारा विषय है गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत या सत्याग्रह ग्रह का सिद्धांत, जो गांधी जी की एक बहुत ही मूल्यवान देन है हर एक भारतीयों को। तो आज हम पढ़ेंगे कि गांधी जी ने सत्याग्रह को कैसे अपनाया और कैसे उसका प्रयोग करके भारत को आज़ादी के मुख्य द्वार तक पहुंचा दिया। तो इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब तो चलते हैं गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत की ओर। तो सबसे पहले सत्याग्रह का अर्थ हम यहाँ देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि गांधी जी का सत्य में अटूट विश्वास था, क्योंकि वो कहते थे सत्य ही ईश्वर है और यही सर्वोच्च वास्तविकता है। सत्य ही ईश्वर है और यही सर्वोच्च, और ईश्वर ही सत्य है और यही सर्वोच्च वास्तविकता है। अतः सत्य पर किए गए आघातों का डटकर मुकाबला किया जाना चाहिए। सत्याग्रह का अर्थ यह भी है कि सत्य के लिए आग्रह अर्थात नैतिक दबाव, ये एक तरह से नैतिक दबाव का काम करता है। ये एक तरह से नैतिक दबाव का काम करता है। सत्य के लिए आग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह को कहा है कि ये सच्चाई के लिए तपस्या से अधिक और कुछ नहीं है। जिस तरह एक ऋषि मुनि सत्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है, तो वैसे ही एक सत्याग्रही को सत्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने या तपस्या करनी पड़ती है। सत्याग्रह शक्तिशाली की विजय के जैविक सिद्धांत को अस्वीकार करता है। यह हॉब्स के विचार का भी समर्थन नहीं करता है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति एक दूसरे के प्रति संघर्षरत है। यानी ऐसा नहीं है संघर्ष है नहीं है, बल्कि हर जगह संघर्ष होना जरूरी नहीं है, हर जगह सहयोग भी पाया जाता है। सहयोग में विश्वास है। यह वेदांत के इस नियम में विश्वास करता है कि सारा जीवन एक है या हम सब एक दूसरे के सदस्य हैं। मानव जीवन और समाज का एक अर्थ में श्राव्य है, ऑर्गेनिक है। कोई भी व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी और सब की भलाई छिपी होती है। तो हम देखते हैं सत्याग्रह का अर्थ सच्चाई के लिए एक तपस्या है, सच्चाई के लिए संघर्ष है, विरोधियों को कष्ट। एक सत्याग्रही है, वो सच्चाई के लिए संघर्ष करता है, विरोधियों को कष्ट नहीं देता है, स्वयं कष्ट सहन करता है। यानी सत्याग्रही की एक ये भी शर्त भी है कि उसको हर प्रकार से कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। विरोधियों की आत्मा को प्रेरित करने का यत्न है, यानी कष्ट सहते हुए हमें विरोधियों की आत्मा को परिवर्तन करने का यत्न करते रहना चाहिए। शाब्दिक अर्थ में सत्य पर अटल रहना, डटे रहना, सत्य के लिए आग्रह और नैतिक दबाव। तो सत्याग्रह का अर्थ हमने देखा कि सत्याग्रह है वो दूसरे विरोधी को बदलने के लिए सत्य पर डटे रहना है, आग्रह करना है। गांधी जी ने के शब्दों में सत्याग्रह सत्य की रक्षा है। यह रक्षा विरोधियों को कष्ट देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट सहन करके की जाती है। यह सच्चाई के लिए तपस्या के अतिरिक्त कुछ नहीं है। श्री G.M. धवन कहते हैं, सत्याग्रह अहिंसक साधनों द्वारा सत्यपूर्ण लक्ष्यों के लिए निरंतर प्रयत्न है। डॉक्टर V.P. वर्मा कहते हैं, सत्याग्रह डॉक्टर V.P. वर्मा कहते हैं कि सत्याग्रह
का अर्थ अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध शुद्ध आत्मशक्ति का प्रयोग है। डॉक्टर कृष्ण श्री धारणी कहते हैं, सत्याग्रह अहिंसक सीधी कार्रवाई है जो अहिंसा पर टिकी होती है। तो ये कुछ इसकी परिभाषाएं थी। तो अब हम पढ़ेंगे, आप समझ गए हैं सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह की विशेषताएं, कि सत्याग्रह की विशेषता क्या होती है। पहली विशेषता, सत्याग्रह करना व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे स्वराज, तिलक ने कहा था स्वराज प्राप्ति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसी तरह गांधी जी कहते हैं सत्याग्रह करना प्रत्येक व्यक्ति का बाय बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। सत्याग्रह व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह उसको राज्य से प्राप्त नहीं हुआ बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये राज्य से नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ है। यानी राज्य तो अपने अधिकार वापस ले सकता है, लेकिन आत्मा से जुड़ा हुआ अधिकार है वो वापस नहीं लिया जाता, बल्कि यह केवल अधिकार ही नहीं अपितु एक पवित्र कर्तव्य है। पवित्र कर्तव्य भी है कि हर व्यक्ति को एक कर्तव्य दिया हुआ है, वो ऐसा कर्तव्य भी है। यदि सरकार जनमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती तो यह क्रूरता और असत्य का समर्थन करती है, तो विरोध करना मनुष्य का परम धर्म है। यानी कोई सरकार है वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है और क्रूरता करती है, असत्य का समर्थन करती है, तो उसका विरोध करना व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वयं कष्ट सहना सत्याग्रह का अनिवार्य भाग है। यानी सत्याग्रही है वो स्वयं कष्ट सहने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए, और स्वार्थ एक साथ, यानी सत्याग्रह और स्वार्थ एक साथ नहीं टिक सकते। आपको स्वार्थों को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे सत्याग्रही बन सकते हैं। इनका प्रथम और अंतिम सिद्धांत यही है कि हम एक दूसरे को कष्ट न पहुंचाएं, बल्कि न्याय प्राप्त करने के लिए स्वयं कष्ट उठाएं, और विरोधी को पीड़ा देकर नहीं बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर सत्य की रक्षा करना है। तो इसके आधार पर 3 परिणाम निकाले जा सकते हैं। यह कष्ट सहने वालों को पवित्र बना देता है, यह अनुकूल जनमत तैयार करता है, और शोषणकर्ता की आत्मा को सीधे अनुप्रेरित करता है, अपील करता है, उसकी आत्मा पे सीधा वार है। ये उसकी आत्मा पर सीधा वार है, ये आत्मा को प्रभावित करता है, उसके विचारों को प्रभावित करता है। तीसरी विशेषता, सत्याग्रह आत्मशक्ति का प्रयोग है, न कि शारीरिक शक्ति का प्रयोग है, बल्कि आत्मशक्ति का प्रयोग है। सत्याग्रह आत्मशक्ति एक नैतिक शस्त्र है, और शारीरिक शक्ति से अधिक प्रभावित होता है। शारीरिक शक्ति से अधिक प्रभावी होता है। यही कारण है सत्याग्रही अपनी आत्मशक्ति के बल पर अपने विरोधियों के साथ आध्यात्मिक एकता स्थापित करते हुए उसके अनुकूल व्यवहार करने में सफल हो जाते हैं। इसी तरह सत्याग्रही बुराई को अच्छाई द्वारा, क्रोध को प्यार द्वारा, असत्य को सत्य द्वारा, हिंसा को अहिंसा के द्वारा जीतने का प्रयास करता है। सत्याग्रह विरोधियों के विवेक और हृदय की अपील के द्वारा बदलता है। यानी विरोधियों को जो उसके हृदय हैं, उसके विवेक हैं, उनको अपील के द्वारा बदला जाता है। यानी उनको किसी भी तरह को दंड देना, पराजित करना, हानि पहुंचाना उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि तर्क बुद्धि से उसके हृदय को परिवर्तन करने का प्रयास उसके द्वारा
रहता है। नेक्स्ट विशेषता, सत्याग्रह में खुला व्यवहार, यानी सत्याग्रह में किसी भी तरह का कोई कपट नहीं होता है, व्यक्ति खुले होते हैं। जितने खुले रूप से आप बात करोगे उतने ही अधिक आप सत्यपूर्ण होंगे, ऐसा गांधी जी का मानना है। स्पष्ट होते हैं, खुले व्यवहार में बेईमानी, धोखा, छल कपट के कोई तो छल कपट इसमें नहीं होना चाहिए। सत्याग्रह में अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं, या हिंसा है, अहिंसा नहीं है। तो वो कहते हैं कि हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। मनुष्य को न मन से, न वचन से, न कर्म से किसी भी तरह का कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंसा से मनुष्य में पशुता का विकास होता है और अन्याय के बाद अन्य अन्याय करता चला जाता है, यानी पशुता का विकास उसमें होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा हिंसा से दूर रहना चाहिए, न कि अहिंसा से। यहाँ हिंसा है। सत्याग्रह सामाजिक हित के लिए किया जाता है, यानी सत्याग्रह किसी पर्सनल व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें समाज के भलाई वाला ऐसा तत्व होना चाहिए या ऐसा कोई मांग होनी चाहिए जिससे कि संपूर्ण समाज को लाभ हो सके। इसमें व्यक्तिगत भावनाएं, झूठे, धोखे, बेईमानी जैसी चीज़ें इसमें नहीं होती है। सामाजिक हित के लिए ही ये किया जाता है। और अंतिम विशेषता इसकी, सत्याग्रह सर्वव्यापक प्रयोग है, यानी गांधी जी का मानना था कि इसका प्रयोग जीवन के सभी गतिविधियों या क्रियाओं में किया जा सकता है, क्योंकि सत्याग्रह से आत्मिक शांति निहित है, जिसके बल पर इसका प्रयोग व्यक्तियों द्वारा अपने माता पिता, रिश्तेदारों, अपराधियों और शोषक पर किया। किसी को भी बदलना हो, यहाँ तक कि घर में सास बहू की लड़ाई हो, तो उस समय भी सत्याग्रह किया जा सकता है। तो ये सर्वव्यापक है, आप चाहो वहीं इसका प्रयोग कर सकते हो और आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। आपको एक पॉजिटिव रिपोर्ट ही या पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। अब सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर, तो निष्क्रिय प्रतिरोध है उसमें प्यार का कोई स्थान नहीं होता। निष्क्रिय प्रतिरोध अरविंदो घोष ने दिया था। अरविंद घोष का सिद्धांत है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेट जब लिखित होता था तो 5 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर आता था। इंडियन थिंकर के बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते थे जो बार बार रिपीट होते थे 5 नंबर के। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो फेवरेट क्वेश्चन था यूजीसी का। अब भी ऑब्जेक्टिव आंसर में जहाँ कहीं भी निष्क्रिय प्रतिरोध से कौन जुड़ा हुआ है ये पूछ लिया जाता है। वहीं सत्याग्रह से गांधी जुड़े हुए हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध से उनके शिष्य अरविंद घोष जुड़े हुए हैं। उनके शिष्य नहीं, उनसे पहले थे। तो अरविंद घोष के निष्क्रिय प्रतिरोध और उसमें काफ़ी अंतर है, क्योंकि निष्क्रिय प्रतिरोध में प्यार का कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह में घृणा करना इसके सिद्धांत का उल्लंघन है, यानी जहाँ निष्क्रिय प्रतिरोध में घृणा हो सकती है, हिंसा होने की संभावना रहती है निष्क्रिय प्रतिरोध में, लेकिन सत्याग्रह में ऐसा कुछ नहीं होता। निष्क्रिय प्रतिरोध है वो शस्त्रों के साथ किया जा सकता है, सत्याग्रह में ऐसा कुछ नहीं होता। गांधी जी मानते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध तो कायरों का है और सत्याग्रह है वो बहादुरों का एक हथियार या हथियार है। तो इसको सिर्फ बहादुर लोग ही अपनाते हैं। अब सत्याग्रह की पद्धतियाँ, कि आपको यदि सत्याग्रह करना है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले बातचीत करना चाहिए। आजकल क्या है, लोग बोलते हैं मैं सत्याग्रह करता हूँ और सीधे ही अंतिम जो टॉपिक है उस पे पहुँच जाते हैं। बातचीत, समझौता, उपवास, हड़ताल, असहयोग, धरना, सविनय अवज्ञा, सामाजिक बहिष्कार, हिजरत, जो एक क्रम सीक्वेंस में होना चाहिए था वो नहीं करते हैं। यानी सबसे पहली बार इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो शोषक है, जो अन्यायी है, जो तानाशाही सरकार है, तो उससे पहले आपको बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। जब बातचीत के दवार बंद हो जाए, गेट बंद हो जाए, तो उसके बाद में आपको समझौता करने के लिए भी हमेशा
तैयार रहना चाहिए। समझौता करने का लिए भी आप प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आपको कुछ चीज़ मांग रहे हो वो आपको संपूर्ण नहीं मिलती है तो कुछ मांगों को छोड़कर कुछ हम झुकते हैं, कुछ वो झुकेगा, इस सिद्धांत पर आप हमेशा समझौता करने पर भी तैयार रहें। फिर भी आपकी बात नहीं बनती है तो आपको उपवास व्रत करना चाहिए, यानी उसको ये दिखाना चाहिए कि तुम्हारी वजह से हम कष्ट सहन कर रहे हैं। एक तरह से कष्ट सहन भी होता है, साथ ही साथ आत्मा की शुद्धि भी उपवास से होती रहती है। तो तीसरा, उसको उपवास करके मजबूर करना, उसको उसकी आत्मा को परिवर्तन करने का कार्य करना चाहिए। फिर भी बात न बने तो हड़ताल जैसी करनी चाहिए। हड़ताल है वो अहिंसक होनी चाहिए। आजकल क्या है, हड़ताल है वो हिंसा में परिवर्तित हो जाती है। शुरुआती जब हड़ताल शुरू होती है तो शुरुआत के एक आधे घंटे ही अहिंसा पूर्वक रहती है, बाद में हिंसा का रूप ले लेती है। तो गांधी जी हिंसा को कभी स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो वो बोलते हैं कि हड़ताल ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज को नुकसान नहीं हो, समाज के हितों को प्रभावित न करने वाली हो। सिर्फ हड़ताल का उद्देश्य है वो एक शोषक व्यक्ति है उसके हृदय परिवर्तन करने से ही होना चाहिए। फिर भी बात न बने तो असहयोग करो, उससे हर तरह का सहयोग है वो हटा लेना चाहिए। और हमेशा उसके असहयोग करना फिर उसके बाद में धरना देना, यानी जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ आप जाके बैठ जाओ शांतिपूर्ण तरीके से और एक धरना देते रहो। सविनय अवज्ञा यानी तानाशाही सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों तोड़ना को तोड़ना वो भी शांतिपूर्वक तरीके से। ये नहीं कि आपको लड़ाई के माध्यम से या किसी और तरीके से तोड़ना है, बल्कि शांति प्रिय तरीके से ऐसे जो कानून है, गलत कानून है, उनको तोड़ना चाहिए। जैसे गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था 1932 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 से 32 के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था गांधी जी के द्वारा और नमक कानून तोड़ दिया गया था, क्योंकि नमक बनाने पर इंग्लैंड सरकार ने टैक्स लगा दिया था। तो सविनय अवज्ञा करना चाहिए। फिर भी बात न बने तो सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। और इन सब से बात न बने फिर भी कोई है वो उसका हृदय परिवर्तन न हो तो हिजरत कर देना चाहिए। मोहम्मद साहब कुरान से हिजरत शब्द लिया गया है। हिजरत का मतलब है कि जो अन्याय, जिस स्थान पर अन्याय हो रहा है उस स्थान को छोड़कर आपको किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं, ये थे कुछ विधियाँ, टेक्निक्स थी सत्याग्रह की। अब हम पढ़ते हैं सत्याग्रह की सफलता की शर्तें कौन सी होती हैं। यानी एक सफल सत्याग्रह सफल होगा ये किन किन चीज़ों पर, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। उसके लिए जो सत्याग्रही है उसको कुछ जो नीचे दी गई चीज़ें हैं उन पर अटल रहना चाहिए। जैसे मन में विरोधी के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। पाप से विरोध करो, पापी का नहीं, या यूं को घृणा करो पाप से, पापी से नहीं। यानी जो व्यक्ति है उसके प्रति आपको घृणा नहीं करनी है, बल्कि उसके कृत्य है उनसे घृणा करो। आपके मन में कभी भी उसके का बुरा विचार नहीं आना चाहिए उसके प्रति। सत्याग्रह को सभी प्रकार के कष्ट और अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आपका अपमान होता है, आपको कष्ट मिलता है, तो आप विचलित न हो, घबराएं नहीं। आप उस कष्ट को और अपमान को हंसकर सहन कर लें, ताकि क्योंकि जब भी आप सत्याग्रह करोगे तो जिसके अगेंस्ट किया जा रहा है वो आपका को दबाने की कोशिश करेगा, आपका अपमान करेगा, आपको कष्ट देगा, ताकि आप सत्याग्रह को छोड़ दो। तो आपको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए इससे, क्योंकि वो चाहता ही ये है कि आप है वो हिंसा पर उतारू हो जाओ और फिर आपके आंदोलन को दबा दिया जाए। इसलिए सत्याग्रही है वो उसको अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही साथ सत्याग्रही के मन में प्रतिकार की भावना नहीं आनी चाहिए। यानी जब आपका अपमान किया जाता है, आपको कष्ट दिया जाता है, तो आप में बदले की भावना
बदले की भावना नहीं आनी चाहिए। आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बदला लूँगा, तूने मेरे साथ ये किया वो किया। आपके मन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको तो हंसकर उसको माफ़ करने की के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो भी तो मजबूर है, वो भी कानून का पालन कर रहा है। और क्रोध को सहन करने के लिए की शक्ति होनी चाहिए आप में। क्रोध को पालना आना चाहिए, क्रोध को दिखाना नहीं चाहिए, क्रोध को सहन करना चाहिए, क्योंकि आपको वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्रोधित करेगा, क्रोधित उकसाएगा आपको कि आप कुछ गलत कदम उठाए तो मैं आपका दमन कर सकूं। इसलिए क्रोध को सहन करने की भी शक्ति आप में होनी चाहिए। सत्याग्रह का उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, यानी आप जो मांग कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, वो सामाजिक हित में होनी चाहिए और पवित्र होनी चाहिए। किसी गलत काम के लिए आपको मांग नहीं करनी चाहिए। सत्याग्रह से समाज में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, यानी आप जो सत्याग्रह कर रहे हैं उससे समाज में किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। आजकल हमने देखा है लोग रोड बंद कर देते हैं, जिससे समाज के दूसरे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शक्ति से होना, शांति से होना चाहिए, यानी अहिंसा और शांति प्रिय होना चाहिए, अहिंसात्मक होना चाहिए। सत्याग्रह में सदा स्वयं की आत्मा का बलिदान करना पड़ता है, यानी आपको अपना बलिदान करना पड़ सकता है, इसलिए उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। वही व्यक्ति कर सकता है जिसने सत्य को जान लिया है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, वो जान लिया है। क्योंकि कुछ लोग आवेश में आके सत्याग्रही बन जाते हैं, लेकिन वो न तो अपने खुद के क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं, न ही खुद को की भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे कि सत्याग्रह है वो बदनाम हो जाता है। जैसे असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा के कांड की वजह से गांधी जी को वापस लेना पड़ा था। सत्याग्रह का बल दुख उठाने में ही है, यानी कष्ट सहना, दुख उठाना केवल त्याग और तपस्या ही है, और मूल मंत्र अंतरात्मा की पवित्रता है। सत्याग्रही के लिए मृत्यु, मोक्ष और कारागार स्वतंत्रता के द्वार है, उनसे उसे कभी भी नहीं डरना चाहिए, बल्कि ऐसा करने के लिए उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से उस स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है जिसके लिए वो सत्याग्रह कर रहा है। ये थे सत्याग्रह से संबंधित उसके विचार, गांधी जी के विचार। लेकिन सत्याग्रह की कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। आर्थर मोर नाम के एक आलोचक हैं, वो सत्याग्रह को मानसिक पीड़ा मानते हैं। वो बोलते हैं कि मानसिक पीड़ा से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। सीएम केस नाम के विद्वान हैं, वो सत्याग्रह में हड़ताल, असहयोग और उपवास को जबरन उत्पीड़न कहते हैं, जबरन उत्पीड़न कहकर इसकी निंदा करते हैं। तो ये थे हमारे गांधी के कुछ सत्याग्रह से संबंधित विचार। गांधी आपको पता है अथाह है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा एक प्रयास चल रहा है कि हम गांधी को कुछ समझ सके। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना और अपने को शायद आप गांधी के कुछ सिद्धांतों को अपने मन में अपनाओ, मेरी ऐसी ही कामनाएं हैं। धन्यवाद। जाते जाते आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।